सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अनुपालिया। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ हेड कांस्टेबल 2025 के बारे में। पोस्ट का नेम हमारे पास जो है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। इसका असिस्टेंट दो पोस्ट होती है, एक होती है टेली प्रिंटर ऑपरेटर टीपीओ, दो हमारे पास पोस्ट होती है। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टीपीओ में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या चाहिए आपके पास, प्रमोशन कैसे होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कौन से लेवल की जॉब है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, आपको मैं सभी कुछ बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पोस्ट है 552, आपकी पोस्ट आई हुई है 552। 370 आपके मेल है, 182 आपकी फीमेल की पोस्ट है। और ऑर्गेनाइजेशन एसएससी आपका जो है ये आपका पेपर कराता है, आप पेपर एसएससी कराता है, बाकी आपकी दिल्ली पुलिस ही कराएगी। सब कुछ डाटा आपका दिल्ली पुलिस के अंदर ही होगा। 24 सितंबर आपकी फॉर्म आए थे। 24 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 24 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब कि 20-21 दिन का टाइम आपको मिलता है। जो 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर आपकी करेक्शन विंडो है। आप अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती होती है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो उसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 27 वर्ष है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एसटी के लिए 5 साल, एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है। 18 से 27 साल आपकी छूट हमारे पास दे दी है। आ जाओगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो होगी 12th पास विद साइंस, फिजिक्स और मैथ होना चाहिए आपके पास। जिसके पास 12th में फिजिक्स और मैथ है, मतलब पीसीएम जिसके पास है वो आपका इस फॉर्म को फिल कर सकता है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। कंप्यूटर हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए। आईटी वाले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ये इनका सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी आपका वैलिड माना जाएगा, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। देखो, आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस है, आपका सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम। 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। फिजिकल एंड्योरेंस होगा, मेजरमेंट टेस्ट और पीईटी या एमटी होगा। देखो, मेजरमेंट टेस्ट होता है, एक होता है फिजिकल एंड्योरेंस। आपकी फिजिकल रेस होगी, सब कुछ बताऊंगा कितने मीटर की रेस है, कैसे कैसे, थोड़ा वेट करो, आगे बढ़ते हैं तब बताएंगे। आपका फिजिकल होगा, मेजरमेंट होगा, टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट, एक ट्रेड होता है, आपकी कौन सी ट्रेड है आपके पास, उसका टेस्ट होगा आपके पास। ठीक है, ट्रेड इनका डिक्टेशन होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें ट्रेन में रीडिंग होती है। आपको वे कोई भी एक पैराग्राफ बोलेंगे, आपको लिख के देना है उनको, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बहुत आराम आराम से बोलते हैं, तेज नहीं बोलते हैं, आराम आराम से लिख के आपको दे देना है। ठीक है भाई। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये आपका जो है प्रोसेस है सिलेक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की हम। एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होगा। आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट आपका टाइम मिलेगा। 2.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हमारे पास होगी। अब कितने कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज 50 नंबर, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 15 क्वेश्चन मैथ 15 नंबर, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर 10 नंबर। सेम एज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छे से आपको एग्जाम देना है। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत भी आती है तो मुझे कमेंट करे कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बालियान एसएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको डेली टारगेट दे रहा हूँ मैं, कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर देखो, 15 नंबर का मैथ आपको मैंने बता दिया, 25 नंबर की रीजनिंग बता दी। 25 नंबर की रीजनिंग है, 15 नंबर जनरल अवेयरनेस है और 15 नंबर का फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल है। मतलब बेसिक ही कंप्यूटर आएगा, ज़्यादा हार्ड कंप्यूटर नहीं आता है। ठीक है भाई। अगर कोई इसमें डाउट आपको बनता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मुझे यहाँ पर डाउट आ रहा है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। पीएमटी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट आपकी 81 से 85 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब 4 सेंटीमीटर का ही आपको, 4 इंच का ही आपको फुलाव चाहिए। 4 सेंटीमीटर का आपको फुलाव होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का ही फुलाव चल जाएगा। रनिंग 1600 मीटर आपकी 7 मिनट में है। 800 मीटर की रनिंग लड़कियों के लिए 5 मिनट में है। ये दोनों मान आपको बता दी। इसमें रनिंग अच्छी खासी का टाइम मिलता है आपको, 7 मिनट 1600 मीटर मिलती है। 800 मीटर में 5 मिनट आपको इसके लिए मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सैलरी आपको बता दूंगा, आपकी 4 लेवल 4 की आपकी जॉब है।
₹25,500 इसकी सैलरी होगी, 21,100 तक आपकी जाएगी, ऑल अलाउंसेस आपको मिल जाएगी। इन हैंड सैलरी आपको 45,000 दिखा रखा है, 45,000 35 से 45,000 मिलेगी, मतलब कि आपकी सैलरी 50 प्लस होगी, 50 के प्लस आपकी सैलरी होगी टोटल अलाउंस के मिलने के बाद। अच्छी नौकरी है, कोई भी दिक्कत की बात इसमें नहीं है, बिल्कुल एक नंबर की नौकरी है भाई। तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया कितने किस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। आप क्या है, सबसे पहले आपका मैं बताता हूँ आपका प्रमोशन कैसे-कैसे होगा। देखो, हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ से आपकी एंट्री होगी, और उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप एसआई बनोगे, उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर एसआई बनोगे, फिर आप इंस्पेक्टर बनोगे, फिर असिस्टेंट असिस्टेंट कमिश्नर एसीपी बनोगे आप। एसीपी बन जाओगे, फिर एसीपी बनने के बाद डिप्टी कमिश्नर डीसीपी बनते हैं। आज ज़्यादातर यहाँ तक कि इंस्पेक्टर तक ही रिटायरमेंट हो जाते हैं। आपकी जो है रिटायरमेंट यहाँ पर इंस्पेक्टर तक ही हो जाते हैं। अच्छी जॉब है, आपको मैं बताता हूँ, आपको 50 प्लस हज़ार सैलरी आपको मिलने वाली है। बहुत अच्छी नौकरी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 6 आवर्स आपको ड्यूटी करनी है, 6 आवर ड्यूटी का आपका टाइम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे बताए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताइए कि कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से बच्चे और अच्छे कंटेंट पढ़ सके। थैंक यू सो मच।